अमेरिका में जारी सत्ता परिवर्तन की हलचल के बीच बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका की एक अहम युद्ध नीति में बदलाव किया है। अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियों को परमाणु क्रूज मिसाइलों से लैस करने का फैसला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बदलते समीकरण के बीच अमेरिका का यह फैसला काफी अहम है। करीब 30 साल बाद अमेरिका ने अपना यह प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया है। अमेरिकी नौसेना ने समुद्र से छोड़े जाने वाली परमाणु क्रूज मिसाइल, जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में SLCMN भी कहते हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अमेरिका का मकसद है अगले 3 साल में इस नए मिसाइल सिस्टम का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जाए, जो साल 2034 तक ऑपरेशनल हो जाए। बताया जा रहा है कि क्रूज मिसाइलों की तैनाती की टेस्टिंग का काम वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियों में किया जाएगा। इसके बाद दूसरे पनडुब्बियों में भी तैनात किया जाएगा। अमेरिका की इस मिसाइल सिस्टम की रेंज हजारों किलोमीटर तक हो सकती है। आपको बताएं कि कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 1980 के दशक में टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल के परमाणु संस्करण को अपनी पनडुब्बियों में तैनात किया था। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर यानी लगभग 1550 मील थी। इन मिसाइलों को जहाजों और पनडुब्बियों दोनों पर तैनात किया गया था। अमेरिका में साल 1991 में जॉर्ज H.W. बुश के राष्ट्रपति रहते हुए सभी समुद्र आधारित सामरिक परमाणु हथियारों को वापस लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा के कारण 1992 तक ऐसी सभी मिसाइलों को हटा दिया गया था। हालांकि अमेरिकन नेवी ने जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से पनडुब्बियों पर तैनात करने का विकल्प खुला रखा था। जबकि साल 2010 में ओबामा प्रशासन ने ऐसी सभी मिसाइल सिस्टम को बंद करने की सिफारिश की थी। हालांकि ट्रंप की पिछली सरकार ने साल 2018 की परमाणु हथियार नीति को फिर से रिव्यू करने के बाद समंदर में परमाणु क्रूज मिसाइलों की तैनाती की वकालत की थी। अब जाकर एक बार फिर से इस प्लान को अमेरिका फाइनल करने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस एटॉमिक क्रूज मिसाइलों का मकसद रूस को घेरना है। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए पुतिन की घेरेबंदी करने के लिए अमेरिका अपने नेवी को समंदर में लगातार मजबूत कर रहा है, जिसका असर अब समंदर में एक नई हथियारों की जंग के रूप में दिख सकता है। समझना होगा कि आखिर कैसे पुतिन को घेरा जा रहा है, घेरेबंदी कैसे हो रही है। तो रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद दी जा रही है और रूस के पूर्व में जापान में अमेरिकी ठिकाने हैं। दक्षिण कोरिया में भी यूएस के मिलिट्री बेस हैं। पूर्वी यूरोप में यूएस एयरफोर्स की तैनाती है। प्रशांत महासागर देख लीजिए, बाल्टिक सागर में यूएस नेवी है। तो इस तरीके से चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी है। तो कुल मिलाकर जो इरादे हैं वो स्पष्ट हैं। इरादे बता रहे हैं कि वो नेक नहीं है। हमने बराबर कहा, एक तरफा नहीं, दो तरफा वार हो रहा है।